तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे अतीक अहमद के बाद अब प्रयागराज में अतीक अहमद के वकील के घर पर बम से हमला, वाल बाल बची अतीक अहमद के वकील की जान। वही दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे बिल्किस बानो को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को क्यों छोड़ा, जवाब दे मोदी सरकार। वही दोस्तों आपको बताएंगे हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में जनसंख्या वृद्धि पर संतों का विवादित बयान, हिंदुओं से की 4 बच्चे पैदा करने की अपील। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को दी खुली धमकी, बोले अबीब को कर देंगे पूरी तरीके से तबाह। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे अतीक अहमद की हत्या को लेकर एक और खुलासा। अतीक की हत्या से पहले पत्नी शाइस्ता ने सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी, जताई थी पति देवर के कत्ल की आशंका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाई की आदेश। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा मोदी शाह ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, तानाशाही के खिलाफ सही विपक्षी दलों को एकजुट होकर मुकाबला करना होगा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से कौन से जिले से देख रहे हैं। इसके साथ पहले फट खबर के शानी अतीक अहमद के बाद अब उनके वकील के घर पर बम से हमला, वाल बाल बची वकील की जान। जो सापदें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के वकील के घर के पास देसी बम फेंका गया है। मामला कटरा गोबर गली का है। जानकारी के मुताबिक दहशत फैलाने के उद्देश्य से बम फेंका गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। कर्नलगंज पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमला वकील दया शंकर मिश्रा के घर के सामने वाली गली में हुआ है। अतीक अहमद के वकील ने दया शंकर मिश्रा ने इस पर कहा कि 24-25 साल के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। ये मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश में है। मैं कई सालों से अतीक अहमद का केस लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। ये लोग नहीं चाहते कि मैं अतीक अहमद का केस लड़ूं और ये चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ दूं, इसलिए मुझ पर ये हमला कर रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस उनकी सुरक्षा को बढ़ा सकती है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने अतीक अहमद अशरफ अहमद के बाद अब उनके वकील पर ये बम से हमला हुआ है। इसी के साथ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल को दी खुली धमकी, बोले अबीब को कर देंगे तबाह। जो सापदें ईरान के सैन्य दिवस के मौके पर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यहूदी देश इजराइल को एक बार फिर से खुली धमकी डाली है। ईरानी टेलीविजन में प्रसारित हुए सैन्य दिवस कार्यक्रम के दौरान रईसी ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान के खिलाफ छोटी सी भी कार्रवाई की गई तो उसका नतीजा तबाही के रूप में सामने आएगा। इजराइल को धमकी देते हुए रईसी ने कहा कि दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ हुए परमाणु समझौते के टूटने के बाद इजराइल ने उसके ठिकानों और लोगों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। ईरान के दुश्मनों खासतौर से यहूदी शासन को समझना चाहिए कि ईरान के खिलाफ की गई छोटी सी कार्रवाई का भी हमारे सशक्त बल बेहद सख्त जवाब दे सकते हैं, जिसका नतीजा इजराइल के हाइफा और तेल अवीव की तबाही के तौर पर सामने आ सकता है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने अलग सा मस्जिद पर हमले के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ये इजराइल को खुली धमकी दी है और कहा है कि अबीब को तबाह कर देंगे अगर हमारी तरफ कोई भी नजर गलत इजराइल ने डाली तो। इसी के साथ बिल किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा बिल्किस केस के दोषियों को क्यों छोड़ा, बताए मोदी सरकार। जो सापदें सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार समेत गुजरात की भाजपा सरकार को तगड़ा झटका लगाया। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें बिल्किस बानो ने गुजरात की भाजपा सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से दोषियों का कारण पूछा। कोर्ट ने कहा कि आज ये बिल्किस बानो के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। कोर्ट ने मोदी सरकार और गुजरात की भाजपा सरकार से कहा कि दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करें। अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी और राज्य की गुजरात सरकार से 1 मई तक फाइलें पेश कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ
साथ गैंगरेप किया गया और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है कि आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश देना है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द गुजरात की भाजपा सरकार और मोदी सरकार जवाब दे और बताए बिल्किस बानो के जो 11 बलात्कारी हैं उनको क्यों छोड़ा। इसी के साथ परीक्षा मंडल के हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में जनसंख्या वृद्धि पर विवादित बयान। संतों ने की हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील। मोदी सरकार को झटका, चौंसा पदें। देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन से एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस संत सम्मेलन में बाबा रामदेव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि एक बेटा राष्ट्र, एक गृहस्थ और एक माता पिता की सेवा के लिए समर्पित हो, नहीं तो संत कोई नहीं बन पाएगा। 2 या 3 बेटा जिनके हों उन्हें एक बेटे को सन्यासी बनाना चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा स्वामी कैलाश नंदन गिरी ने कहा कि 4 बच्चे हिंदुओं के जरूर होने चाहिए। कम से कम एक बच्चा देश की रक्षा और संत बनने के लिए होना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि हमारे 2 से अब हिंदू समाज एक बच्चे में आ गया है, जबकि मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहा है। इससे जनसंख्या अनुपात गड़बड़ हो रहा है। इसलिए हिंदू मुसलमानों की तरह ही ज्यादा बच्चे पैदा करें। दोस्तों, किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के कानून की धज्जियां इन संतों ने उड़ाई, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जनसंख्या कानून लाने की मांग कर रही है, लेकिन ये संत अब हिंदुओं से ही 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ परीक्षा मंडल के अतीक अहमद की हत्या से पहले पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी, जताई थी पति देवर के कत्ल की आशंका। चौंसा पदें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उनके भाई असरफ की पुलिस मौजूदगी में हुई सनसनीखेज हत्या के बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब अतीक की पत्नी शाइस्ता की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद 27 फरवरी को सीएम योगी को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस रिमांड के बहाने हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। सीएम योगी को लिखे पत्र में शाइस्ता ने लिखा था कि उमेश पाल मर्डर केस में उनके और उनके पति अतीक अहमद और देवर अशरफ और बेटे असद के खिलाफ साजिश रचने के आरोप गलत हैं। चिट्ठी में शाइस्ता ने इस राजनीतिक रंजिश का मामला बताते हुए कहा था कि बीएसपी ने जब से उन्हें प्रयागराज के मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है, तब से यहाँ के एक स्थानीय नेता सरकार में काबीना मंत्री ने साजिश रचना शुरू किया था। उसी साजिश में उमेश पाल की हत्या हुई है। उन्होंने आशंका जताई थी कि अतीक अहमद और मेरे देवर अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हो सकती है और योगी को इसको लेकर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वही हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इसी के साथ परीक्षा मंडल के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाई गया आदेश। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। राउश एनवी कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। इससे पहले 24 अप्रैल को ईडी यानी सप्लीमेंट्री चार्जेस पर भी दिल्ली कोर्ट बहस करेगी। राउश एनवी कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ाई है। कोर्ट ने ईडी के वकीलों से कहा कि अप्रैल के अंत तक मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लाई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाए। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को 26 अप्रैल को जमानत मिल सकती है और जेल से बाहर भी आ सकते हैं। इसी के साथ परीक्षा मंडल के कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा, मोदी शाह ने लोकतंत्र को कर दिया है खत्म। तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्ष एकजुट होकर करे मुकाबला। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और इस तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। वेणुगोपाल शाम को मुंबई पहुंचे। उन्होंने शिवसेना
बालासाहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक बैठक की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने देखा कि कैसे मोदी और अमित शाह द्वारा लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। मोदी की तानाशाही के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों को आम सहमति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्धव ठाकरे के हित वाली शिवसेना यूबीटी के साथ पूरी एकजुटता है। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें इन ताकतों भाजपा से मिलकर लड़ना है। मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव जी से सोनिया गांधी जी से मिलने दिल्ली आने का अनुरोध किया है, फिर राहुल गांधी भी निश्चित तौर पर मुंबई आएंगे। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के साथ नहीं, उद्धव ठाकरे ने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर मोदी सरकार की मौजूदा सरकार के नरबख्शी और सत्ता का भूखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा ने महाविकास अघाड़ी गठन किया था, जो पिछले साल जून तक महाराष्ट्र में सत्ता में रही। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों की बगावत के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया। इसके बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए।